दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कि आखिर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दस फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी कोई भी ऐसी तरह की क्वांटिटी जिसके अंदर किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं दी होती, सिर्फ और सिर्फ एक स्केल दिया होता है, यानी कि स्केल यानी कि नंबर, यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी तरह के नंबर से मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अगर हमें 5 किलो चीनी तोलनी है, ठीक है, तो ये क्या हुई, ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई, यानी कि डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो वो क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए कि टाइम क्या हुआ है कि 10:45 हुए, तो वो क्या हुआ, एक नंबर हुआ। इसमें डायरेक्शन का तो कोई किसी भी तरह का रोल नहीं है। और इसी तरह एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एरिया, वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, डिस्टेंस, चार्ज, एनर्जी, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम। ये देखिए टाइम की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। मास की यहाँ बात कर रहा है, मास यानी कि किसी भी तरह का वजन। अगर यहाँ ये वेट की बात कर रहा होता तो वेट के अंदर डायरेक्शन होती है। और बात कर लेते हैं एरिया की और वॉल्यूम की। एरिया जिसको हम 2 डायमेंशन के अंदर मेजर करते हैं, और वॉल्यूम जिसको हम 3 डायमेंशन के अंदर मेजर करते हैं। जो एरिया और वॉल्यूम है ये इस तरह की क्वांटिटी है जिसको हम किसी भी नंबर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। दिस क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग सिंपल रूल और एल्जेब्रा। यानी कि क्या कहना चाहता है कि यह जो क्वांटिटी है इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। किससे, सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा से, एल्जेब्रिक मेथड से हम इसको घटा, बढ़ा और गुना कर सकते हैं। ये होती है स्केलर क्वांटिटी। तो आइए अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की कि वेक्टर क्वांटिटी आखिर होती क्या है। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन पोजेज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि यह हमें क्या कहना चाहता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यानी कि जब हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके अंदर नंबर के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, यानी कि हम किसी डायरेक्शन के नंबर को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी हम किसको कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट्सेट्रा। अब हम आपको समझाते हैं कि एग्जांपल में क्वांटिटीज़ आखिर कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ये जो एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल कैसे हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की हम बात करें तो जैसे कि आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, आपको जाना है इस पॉइंट पे। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाए तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बात कहूं कि आप घूम कर आइए यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये ओनली फॉर डिस्टेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पहले जा रहे हैं, फिर यहाँ घूम रहे हैं, फिर यहाँ घूम रहे हैं, फिर यहाँ पे अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँच रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स डिस्टेंस हो गया। और फिक्स डिस्टेंस होने की वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है जो। और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, तो इसलिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन की या फोर्स की हम बात करें, तो जैसे कि फोर्स की बात करें तो फोर्स, अगर मैं आपको कहूँ कि ये क्यूबिक बॉक्स है, इसको आप यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचा दीजिए, तो हमने यहाँ से फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, यहाँ से हम 5 न्यूटन की या 15 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई, इस साइड से 50 न्यूटन की फोर्स लगी, और हमने इसको यहाँ से यहाँ खिसका दिया। तो जो 50 न्यूटन है ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, और हमने इस साइड में खिसकाया। कितना खिसकाया, समझ लीजिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर इसको यहाँ से यहाँ खिसका दिया, तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्शन हुई। तो जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर
मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल है। द क्वांटिटी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो क्वांटिटी है वह ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है। वी मस्ट हैव स्पेसिफाई बोथ हाउ फास्ट इट मूविंग एंड इनटू विच डायरेक्शन इट मूविंग, यानी कि ये किस तरह मूव करती है और किस डायरेक्शन में मूव करती है वो हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। एंड वेक्टर क्वांटिटी डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा, और यह लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। वेक्टर कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड, और इसे हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, ये क्यों एक दूसरे से और किस तरह एक दूसरे से अलग है। तो फर्स्ट डिफरेंस है इसका, स्केलर क्वांटिटी पोजेस एज अ मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर सिर्फ ओनली यह मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि यह एक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एक नंबर होता है जिससे हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, द वेक्टर क्वांटिटी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर एक नंबर होने के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। और सेकंड एग्जांपल ऑफ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, टाइम, वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एनर्जी, ये सारे इसके एग्जांपल है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी के मास, यानी कि किसी भी एक वस्तु के वजन को हम मास कहते हैं, और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है, हम इसको सिंपली मेजर कर सकते हैं एक नंबर के थ्रू, तो वो मास हो गया। वॉल्यूम, किसी भी एक स्क्वायर क्यूबिक एक ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं इजीली, तो ये वॉल्यूम हो गया। स्पीड को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। टाइम, हम जो टाइम है हम टाइम देखते हैं उसको इजीली हम मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस, हमें कहीं पे पहुंचना है तो एक फिक्स डिस्टेंस होता है कि हमें इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक जाना है, तो ये हमारा फिक्स डिस्टेंस है। उसके लिए हमें चाहे कितना भी घूम कर जाना पड़े, हमारा डिस्टेंस वही रहता है, उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन हमें इस पॉइंट से डायरेक्ट अगर यहाँ तक पहुँचना हो तो वो होती है, इसके अंदर होती है डायरेक्शन। बट डिस्टेंस के अंदर हम कितना भी घूम कर कहीं से भी जा सकते हैं, तो वो होता है डिस्टेंस। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डायरेक्टली मीटर्स का यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये क्या कहना चाहता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की जब जहाँ बात आती है तो वहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है, यानी कि एक डायरेक्शन होती है और एक डिस्टेंस भी होता है उसके साथ, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। वेट का मतलब क्या, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। मास एक स्थिर वजन को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है वेट की, वेट के अंदर वजन तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसके अंदर दो क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। अगर ये सिंगल क्वांटिटी होती तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एक्सेलरेशन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कंटिन्यू लाइन के अंदर फोर्स लगा के धकेल रहे हैं तो होगी हमारी एक्सेलरेशन। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। तीसरा इसका एक डिफरेंस आता है, इट हैज़ अ फॉलो लॉ ऑफ अलजेब्रा, दिस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जस्ट एज अ ऑर्डिनरी नंबर। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, इट इज़ फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा, यानी कि यह एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। जो स्केलर क्वांटिटी है क्यों फॉलो करता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डिनरी नंबर होता है, यानी कि एक सिर्फ नंबर दिया होता है जिसके थ्रू हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में एक ऑर्डिनरी नंबर होता है। वहीं बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा, और यह लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बताइए क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डिनरी नंबर नहीं होता, ठीक है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ अ रिप्रेजेंट बाय ऑर्डिनरी लेटर, इसके अंदर एक ऑर्डिनरी लेटर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द लेटर हैविंग अ एरो ओवर देम, और इसके वेक्टर क्वांटिटी के अंदर उस ऑर्डिनरी लेटर के साथ एक एरो, एक डायरेक्शन भी दी होती है। तो ये भी एक मेनली डिफरेंस है। एंड फिफ्थ डिफरेंस हमारा आता है,
टू स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड, दो स्केलर क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है इजीली। जैसे कि एनर्जी, यहाँ पे दो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क और टाइम दो स्केलर क्वांटिटी है, इनको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये एनर्जी के फॉर्मूला के अंदर आती है। डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज़ नॉट वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर एल्जेब्रा, और ये क्या कहना चाहता है कि जो दो वेक्टर एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं वह वेक्टर एल्जेब्रा के अंदर जो टू वेक्टर्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, डिवीजन ऑफ वेक्टर वैलिड नहीं होते। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे डिफरेंस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर। सो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इस टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपका जो डाउट है इमीडिएटली क्लियर करेंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक के ऊपर डाउट है और आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।